आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम वे देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर इस संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया है कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उस अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में हम कैसा भारत चाहते हैं, यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के इन 25 वर्षों में अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा, जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा, बल्कि वह अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के लिए प्रति पूरी तरह आश्वानित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था
आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना योगदान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन और आजादी के बाद जब ये देश अपने संविधान निर्माण के लिए आगे बढ़ा था तो एक नाम सबके मुंह पर आया था, सर्वमान्यता से जिन्होंने उस नाम का चयन किया था वह नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के संविधान को सभी संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जो स्वरूप प्रदान करने में और उसकी विभिन्न बैठकों में तमाम प्रकार की मत भिन्नता के बावजूद सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया, वो अभिनंदनीय रहा और उन सभी विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान को लिपिबद्ध करके उसकी ड्राफ्ट तैयार करके वर्तमान स्वरूप में देने का श्रेय भारत के उस महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को दिया जाता है और इन महापुरुषों ने जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए समर्पित किया, उन महान संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से संविधान में अधिकार के साथ कर्तव्य और उसका निर्वहन भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ इस बार की जो थीम है विकसित भारत, कैसे विकसित भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है उसका जिक्र, क्योंकि सीएम आवास पर आयोजन किया गया और ऐसे में ध्वजारोहण जिसमें शामिल योगी आदित्यनाथ हुए और उनका संबोधन आपने सुना। एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें आपको ओम बिरला नजर आएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, और उन्होंने भी ध्वजारोहण का वो हिस्सा बने, ध्वजारोहण उन्होंने किया। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। आईटीबीपी के जवान आपको और कर्तव्य पथ पर बेसब्री से शुरुआत परेड की होने का इंतजार करते हुए, इस वक्त 10:30 बजे परेड शुरू होनी है, 90 मिनट तक ये परेड चलेगी। और उस दौरान आज, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया, नारी शक्ति को समर्पित इस बार का 75वां गणतंत्र दिवस है और इसीलिए बेहद खास नजर आने वाला है।